सभी को नमस्कार। आज फिर से हमारी जो छठी वीडियो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का छठा सरलार्थ हम करेंगे। इससे पहले हमने पहले वाली वीडियोस में लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो बातचीत थी उसके बारे में पढ़ा। अब कहेऊ लखन मुनि शीलु तुम्हारा। कहेऊ कहता है, लखन लक्ष्मण। लक्ष्मण जो है वो परशुराम से कहते हैं कि हे मुनि, शीलु स्वभाव तुम्हारा। हे मुनि, तुम्हारे स्वभाव के बारे में को नहीं जान विदित संसारा। विदित जानना, भाई कौन नहीं जानता, ये सारा संसार जानता है। माता पिता ही उरिन भय नीके। माता पिता के ऋण से, ऋण से आप भली प्रकार से मुक्त हो चुके हैं। गुरु ऋणु रहा सोच बढ़ जी के। और अब गुरु के ऋण से मुक्त होने की आप मन में सोच रहे हैं। जी मन अर्थात हृदय। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा। और उस ऋण को हमारे ही माथे आप निकालना चाहते हैं। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। और अब तो बहुत दिन हो गए हैं, इसीलिए आपका ब्याज भी बढ़ गया होगा। अब आनिए व्यवहारिहा बोली। आनिए लाओ, व्यवहारिहा हिसाब किताब करने वाले को बोली बुला लो। तो लक्ष्मण परशुराम से कह रहे हैं कि आप अपने हिसाब किताब करने वाले को बुला लो। तुरंत देऊँ मैं थैली खोली। मैं जल्दी ही अपनी थैली खोलकर आपका हिसाब कर दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। अब परशुराम ने लक्ष्मण के कटु अर्थात कड़वे वचन बोल सुनकर अपने कुल्हाड़े को सुधारा, यानी कि संभाल कर रखा। हाय हाय सब सभा पुकारा। और सभा में उपस्थित सभी लोग जो है वो हाय हाय पुकारने लगे। भृगुबर परसु देखा बहुमोही। अब लक्ष्मण जो है वो भृगु कुल के वंशज यानी परशुराम से कहते हैं कि हे परशुराम, आपने मुझे बहुत बार जो है वो अपना फरसा मुझे दिखाया है। विप्र विचारी बचो नृपद्रोही। विप्र होता है ब्राह्मण, विचारी समझकर मैं आपसे बचा हूँ। भाई आप ब्राह्मण हैं इसलिए मैं आपसे बच रहा हूँ। नृपद्रोही, हे राजाओं के दुश्मन। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े। आपको कभी नहीं मिले हैं सुभट वीर, रण युद्ध का मैदान, गाढ़े अच्छे। भाई आपको युद्ध के मैदान में कभी अच्छे वीर नहीं मिले हैं, अर्थात आपका युद्ध में रण क्षेत्र में आपका अच्छे वीरों से पाला नहीं पड़ा है। द्विज देवता ग्रही के बाड़े। द्विज देवता ब्राह्मण को कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप अपने ही घर में बाढ़े फूले फूले फिरते हैं। अनुचित कही सब लोगों पुकारे। लक्ष्मण की इन अनुचित कही गई बातों से सभा के सभी लोग जो है वो पुकारने लगे। रघुपति सैन ही लखनऊ निवारे। और जो रघुपति यानी श्री राम वो शैन ही आँखों के इशारे से लक्ष्मण को शांत करने का प्रयास करते हैं। लखन उत्तर आहुति सृस भृगुबर कोपु कृशानो। लक्ष्मण के जो उत्तर थे वो भृगुबर यानी परशुराम के कोपु क्रोध, कृशानु अग्नि को, परशुराम की क्रोध की अग्नि को आहुति देने का काम
कर रहे थे। भाई लक्ष्मण जिस प्रकार से उत्तर परशुराम को दे रहा था, तो उसके उत्तरों को सुनकर परशुराम की क्रोध की जो अग्नि है उसमें आहुति का काम वो कर रहे थे। बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। अब यहाँ रघुकुल भानु श्री राम के लिए आया है। श्री राम जो है उनकी आपसी बातचीत को बढ़ते देखकर जल के समान जो वचन है वो बोलने लगे। तो इस प्रकार से हमारा ये छठा सरलार्थ भी पूरा होता है। और इस कविता के जो प्रश्न उत्तर हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में करवाऊंगी। आशा है आपको ये व्याख्या जो है पूरी कविता की 1 से लेकर 6 सरलार्थ की आपको समझ आई होगी। कृपया करके आप बार बार इन वीडियोस को देखिए ताकि आपको अच्छे से जो व्याख्या है वो समझ आए। सभी का धन्यवाद।